परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद और शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रांगण में उपस्थित ऋतिक दादा, जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग शिव कुमार तिवारी जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और जो भी ओकेजन है उसके लिए भी हम लोग मंगल की कामना करते हैं। जितने लोग आए हैं उनका भी ठाकुर जी मंगल करें। मंगल करेंगे क्या? अभी तो किए। दादा बोल रहे थे कि मंगल क्या होता है। मंगल अभी तो हो गया आपके सामने। इससे बड़ा चमत्कार क्या होता है दुनिया का? देखिए, कहते हैं कि चरण हमें मंदिर तक ले जाते हैं। जो हमारा पैर है ना, वो मंदिर तक ले जाएगा। सत्संग में आपको ले आया है, बस इसके आगे नहीं ले जाएगा। लेकिन चलन हमें परमात्मा तक ले जाएगा, भगवान तक ले जाएगा, ठाकुर तक ले जाएगा। इसलिए हम चल के तो आए हैं, लेकिन चलन को सीख लेना है। इसलिए हमको जीवन में एक गुरु करना है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू ही नहीं है। ऐसे ही घूम रहा है, विध्वस्त होकर के घूम रहा है। कबीर दास की बातों को ठाकुर जी पसंद करते थे। कई जगह ठाकुर जी का जब आप किताबें पढ़ेंगे, ठाकुर जी की आलोचना की किताब है, उसमें भी है। उनकी बातें ठाकुर जी ने किया है। एक दोहा है उनका, आप लोग जानते होंगे कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दुनिया जो है ना, वही चक्की है सुख और दुख की। एक ऊपर सुख है तो नीचे दुख है। चाहे दुनिया में जितना भी आदमी पैदा हुआ है, जन्म लिया है, चाहे वो राजा है, रंक है, फकीर है, सबके जीवन में दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। इस चक्की में पिसता रहेगा। लेकिन चलती चाकी सब कोई देखे, कील न देखे कोई, और जो कोई कील पकड़ के रखे, साबुत बाचे कोई। उस चक्की में एक कील होती है। कील के पास जो गेहूं गिर जाता है ना, वो पिसता ही नहीं है। वो चक्की चलती रहती है, लेकिन वो गेहूं पिसता नहीं है, वो आटा नहीं बनता है। तो इस दुनिया में सुख दुख है, लेकिन उस कील को पकड़ना है। वो कील कौन है भाई? ठाकुर जी बोले हैं कि तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो। वृक्ष, पेड़ देख रहे हैं ना, ये पेड़ खड़े हैं, तो पेड़ के ऊपर एक लता चढ़ती है और वो लता वाली पेड़ उसको घेर लेती है। अब आंधी आए, पानी आए, तूफान आए, पेड़ गिर जाए, लेकिन लता नहीं गिरती है, क्योंकि उसने उस पेड़ को जकड़ लिया है, उस पेड़ को पकड़ लिया है चारों तरफ से। वैसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम लोगों को जब गुरु बनाए हैं तो गुरु को पकड़ लेना है, जकड़ लेना है, उनको चारों तरफ लता की तरह से घेर लेना है। तो फिर हमारे ऊपर आपद विपद आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? क्योंकि आप भगवान को पुकारना जो सीख लिए। भगवान पुकारने से आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? मां जसोदा की जैसे खिलाते नहीं। तो भगवान तो आते ही हैं, भगवान खाते भी हैं। लेकिन वैसे जैसे भगवान कह रहे हैं कि हमको पुकारोगे तो हम जरूर आएंगे, लेकिन उनकी बातों पे हमको चलना पड़ेगा। जब भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव नारायण नारायण कर रहे थे, तो नारायण नारायण करते रहे। नारायण के पास उनकी आवाज जा रही थी, लेकिन नारायण असमर्थ थे आने में। लक्ष्मी माता वहां बैठी थी, बोली कि देखिए भक्त आपका पुकार रहा है, आप जाते क्यों नहीं? बोले कि मैं वहां जा नहीं सकता हूं उसके पास। क्यों नहीं जा सकते? सुनाई दे रहा है भक्त की पुकार, फिर क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि उसने गुरु की दीक्षा नहीं लिया है।
वो गुरु किया ही नहीं है, इसलिए भगवान भी असमर्थ हैं उसके पास जाने के लिए। तो बोले कि क्या किया जाए, तो नारद जी को भेजते हैं कि जाओ पहले उस बालक को गुरु दीक्षा देकर के आओ। तो वो नारद जी जाते हैं और उनसे ध्रुव से कहते हैं, नारायण नारायण, पहले आपको नारायण आपके ऊपर प्रसन्न है, लेकिन आपको नारायण का नाम लेना पड़ेगा, उनकी जो है गुरु की दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब नारायण आएंगे। तो हम लोग यदि गुरु किए हैं तो उनको बुलाने का एक तरीका आप जानते हैं, और जो नहीं किए हैं उनको तो गुरु करना ही पड़ेगा। तो कैसा गुरु कर लें? कोई भी गुरु कर लें, टेलीविजन में देख के कर लें, कोई बोल दिया तो कर लें, नहीं ऐसे मत कर लीजिएगा। जब आप एक घड़ा खरीदने जाते हैं तो पानी डालते हैं, ठोक बजा के उसको देखते हैं। एक घड़ा खरीदने के लिए तो गुरु ऐसे ही बोल देंगे हम तो कर लीजिएगा, मत करिएगा। हम भी बोल रहे हैं ये गुरु को मत करिएगा, आप पहले ठोक बजा लीजिए, उनकी परीक्षा लीजिए। हम लोग खड़े हैं धोती कुर्ता पहन के ना, बहुत से लोग कहेंगे ये तो बंगाली के गुरु हैं, ये पंजाबी के गुरु हैं, ये उनके गुरु हैं। भैया जात न पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो ज्ञान। साधु की कोई जात नहीं होती है, जैसे डॉक्टर की कोई जात नहीं होती। आदमी बीमार होता है, जब एक्सीडेंट होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब इसको बचा लीजिए। क्यों? आप क्यों नहीं बोले कि ये डॉक्टर ब्राह्मण के यहाँ हम जाएंगे, हम हिंदू के यहाँ जाएंगे, हम मुसलमान डॉक्टर के यहाँ जाएंगे? नहीं, ये नहीं सोचता है, लेकिन गुरु करने के लिए सोचता है कि बंगाली हैं, बिहारी हैं, उड़िया हैं, छत्री हैं, ठाकुर हैं। क्यों भाई, क्यों सोचते हैं? अरे गुरु तो शिक्षक भी होता है, जो स्कूल में पढ़ाता है। तो क्या हर धर्म के लोग नहीं पढ़ते हैं? सारे ही पढ़ते हैं। हमारा दिमाग फिर गया है ना कि हम लोग आपस में इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये सत्संग ठाकुर जी का इंसान बनाने का कारखाना है, मनुष्य बनाने का कारखाना है। इसलिए ठाकुर जी के पास सारे ही शिष्य आए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और तो और चोर, उचक्का, शराबी, पथभ्रष्ट, ये भी ठाकुर जी के पास आए हैं और बड़े से बड़े ज्ञानी बने हैं। आप जिस राम जी की पूजा करते हैं, वाल्मीकि जी यहीं तो थे कानपुर में, और रामायण की चर्चा करते हैं। वाल्मीकि जी क्या थे, काहे पढ़ते हैं? वो तो डाकू थे, चोर थे, लूटते थे लोगों को। लेकिन वही वाल्मीकि जी को जब नारद जी को पकड़े थे, आप लोगों को मालूम होगा ये बातें, उनकी पत्नी ने बोला कि नहीं, इसके पाप का फल आप भोगोगे। तो बोले अच्छा मैं भोगूंगा। तो नारद जी ने क्या उनसे बोला कि हम तुमको दीक्षा दे रहे हैं, बैठो। दीक्षा दिए राम नाम का। तो बोले हम इतना पाप किए हैं कि हम राम नाम नहीं बोल सकते हैं, मेरे मुंह से राम नाम तो निकलेगा ही नहीं, मैंने बहुत पाप किया है। तो बोले क्या बोलोगे? मरा मरा, ठीक। बोले मरा 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 मरा। तो जब मरा मरा बोले तो राम राम निकला। तो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या मंत्र जपने से वाल्मीकि जी के अंदर एक ऐसा चीज आया कि उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखा। रामचंद्र जी पैदा ही नहीं हुए थे, ये आपको मालूम है कि नहीं? ये जो रामायण लिखे वाल्मीकि जी, उस समय राम जी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले ही उन्होंने लिख दिया था कि राम जी ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे कथा होगी और ये होगा घटना, और वैसे ही वैसे घटना घटी। तो ये दिमाग है ना भैया। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ तो सही, मैं तुम्हें मनुष्य बना दूंगा। मनुष्य, ठाकुर जी कह रहे हैं यू शैल कम विथ मी, आई शैल मेक अ फिशर्स ऑफ द मैन। आप मेरे पास आओ, मैं आपको आदमी पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। आदमी कैसे पकड़ेंगे, उसका मछुआरा ठाकुर जी बनाते हैं। तो पहले ठाकुर जी आदमी बनाते हैं हमको। आदमी तो इसीलिए बोलते हैं आपके अंदर खजाना भरा पड़ा है, हर आदमी के अंदर। कोई आदमी खराब नहीं है,
हर आदमी के अंदर। अभी देखिए, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, पता है ये भी ठाकुर जी की दीक्षित थी, ठाकुर जी से दीक्षा ली थी। जब वो झारखंड की गवर्नर थी, आती रहती थी वहां पे ठाकुर जी के आश्रम में। मेन बात है मेरा कहने का कि आपके अंदर ही सारा कुछ है, आपके अंदर ही जो आप चाहते हैं वो होगा। लेकिन कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन हु इज ऑलरेडी इन मैन। आपके अंदर संस्कृत है, आपके अंदर फिजिक्स है, आपके अंदर केमिस्ट्री है, आपके अंदर अंग्रेजी है, इसी शरीर के अंदर है। एक छोटा बच्चा जब इंग्लैंड में जाएगा, यहां से एक छोटा बच्चा यहीं जन्म ले, उसको हम यहीं से अभी ले जाएंगे इंग्लैंड और वहीं रहने लगेगा। कुछ दिन बाद वो आएगा, साल भर 2-4 साल बाद जब बोलने लगेगा तो अंग्रेजी बोलेगा, हिंदी नहीं बोलेगा। उसको अंग्रेजी हम लोग सिखाएंगे क्या? उसको बोलेंगे क्या कि आदमी को ही बोलो, औरत को सी बोलो? बोलो नहीं ना, वो अपने सीख जाएगा। वो चला जाएगा साउथ तो कन्नड़ बोलने लगेगा, तमिल बोलने लगेगा। उसको सिखाया गया क्या? नहीं सिखाया गया, वो अपने से बोलने लगेगा। तो भाई ये सारा कुछ तो इसी में है, तो फिर निकलता काहे नहीं है? फिर वो काम क्यों नहीं आता है? क्यों? वही बात है, कदली सी भुजंगम खसवाती एक गुण तीन, जैसी संगति राखिए वैसी ही फल दीन। कदली माने केला, कदली सीप भुजंग मुख। कदली सीप माने जो गंगा जी में सितुही जिसे आलू छिलते हैं, सीप, और भुजंग माने सांप। ये तीनों जो है, स्वाति नक्षत्र का पानी जब बरसता है ना, तीनों में गिरता है एक ही पानी। केला में गिरता है तो कपूर बन जाता है, और सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है, और सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। चीज एक ही गिरा, लेकिन तीनों में तीन चीज बना। वैसे ही हमारे गुरु जी का मंत्र हमारे अंदर गिरेगा, आपके अंदर गिरेगा, आपके अंदर गिरेगा, आपके अंदर गिरेगा, तो आप जो बनने आए हैं वही बनेंगे। मनुष्य तो बनेंगे, लेकिन वो मनुष्यता किस चीज के लिए है? हम लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये बन गए, थोड़े पैसे कमा लिए, मकान बना लिए, दुकान बना लिए। आज यूक्रेन में इतने युद्ध हो गए, सारे मकान तो टूट गए, सारे आदमी गायब हो गए, भगा दिए गए। क्या मिला? मिला कुछ नहीं मिला। तो हम जो बना रहे हैं वो क्या बनाए? कुछ भी नहीं बनाए। हमने जब ठाकुर को ग्रहण किया, आपने ठाकुर को ग्रहण किया, तो ग्रहण करने के बाद उनका जो ज्ञान मिला, जो नाम मिला, वही एक चीज मिला और कुछ नहीं मिला आपको। जो नाम मिला, तो नाम में क्या मिला? साउंड मिला, मंत्र मिला, आवाज मिला। तो उस साउंड में ही करामात है। मैंने बोला ना, उस साउंड से ही। राम राम नहीं जपे, मरा मरा जपे, तो उनके अंदर से संस्कृत निकला। तो आप ठाकुर जी का दीक्षा लेकर के ठाकुर जी का नाम जब 24 घंटा जपेंगे, आप लोग माँ लोग व्रत करती हैं ना, व्रत करती हैं, तो कोई एकादशी का करता है, कोई अमावस्या को करता है, फिर नवरात्र का व्रत करता है। एक दिन आप लोग ऐसा व्रत करिए कि आज हम ठाकुर जी का 24 घंटा नाम करेंगे। ये व्रत है, 24 घंटा नाम करेंगे, ये ध्यान में रहे, ये व्रत होना चाहिए। हम आज आदमी लोग हैं, हम आज अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे और दिन भर आज हम ठाकुर जी का नाम करेंगे, ये व्रत है? नहीं, होगा ही नहीं, करेंगे नहीं। मोबाइल ले लेंगे हम लोग, आप भी ले लेंगी, आप भी ले लेंगी, आप भी, सब लोग मोबाइल ले लेंगे। कौन ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पे रोज हम देखते हैं आधा घंटा बात करते हैं? घर से आ गया फलाने का फोन, लगे पड़े हैं मोबाइल में, आधा घंटा बाद गुरु जी का नाम कर लो। समय कहाँ है? अब मोबाइल में बात करने के लिए समय कहाँ से आ गया भाई? मोबाइल पे बात करने का समय आ गया ना, लेकिन गुरु जी का नाम करने के लिए समय नहीं आया। तो जब जीवन में दुख आएगा तो ठाकुर जी को पुकारेंगे, ठाकुर जी ने तो मोबाइल से दुख दूर करवा लो।
अब हम क्या करेंगे? तो ये मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, मंत्र में आवाज है, आवाज में शक्ति है। हम बोल रहे हैं तो ये माइक है, ये माध्यम है, आपको सुनाई दे रहा है तो आप सुन रहे हैं। ये माइक हटा लेंगे, सुनाई नहीं देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सुनेंगे नहीं, अटेंशन आपका खत्म हो जाएगा। तो साउंड में बहुत बड़ी शक्ति है। डायनामाइट बम होता है, उसमें शक्ति होता है। कोई क्या होता है, पहाड़ में छेद करके डाल दिया जाता है और आवाज से पहाड़ उड़ जाता है। वैसे ही गाली में भी शक्ति होता है। गाली क्या है? साउंड है। गाली आदमी देता है तो उसकी हत्या कर देता है, क्रिएशन हो जाता है, जेल में चला जाता है, मर जाता है खाली गाली देने से। तो भगवान का नाम लेने से क्यों नहीं उद्धार होगा? जरूर होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि कितना भगवान का नाम लिया जाए। 1 माला, 2 माला, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 मिनट, 4 मिनट। आदमी पूछता है कि ठाकुर जी का नाम लेनी है तो कितना बाप दादा नाम करेंगे? अरे भैया, कबीर दास की फिर मैं एक बात बताऊंगा कि श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हर श्वास पे ठाकुर जी का नाम, सांस आए तो और सांस जाए तो। न जाने ये सांस कब बंद हो जाएगा। माता जी, बाबू जी, भैया जी, पिताजी, ये सांस बंद हो जाएगी, गुरु जी का नाम खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा। और मरते दम यदि मुंह में नाम नहीं रहा, जो सोचे वैसे ही जगह आप जन्म ले लेंगे। ये ठाकुर जी बोले हैं, यदि मरते समय कुत्ता पाले हैं और कुत्ता ही दिखाई दे रहा है तो आपको कुत्ता ही में जन्म होगा। और मरते समय अजामिल की तरह उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। बहुत गंदा आदमी था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और दूसरी तवायफ से शादी कर लिया था। उसके बाद भी जब वो मरने चला, जब मर रहा था तो एक बच्चे का नाम उसका नारायण था। जब आए थे उसको यमराज लेने, बोला यमराज लेके जा रहे हैं, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। वो स्वर्ग चला गया। यमराज बोले नारायण से, नारायण जिंदगी भर इसने गलत काम किया और इसको आप स्वर्ग क्यों भेज दिए? इसको तो नरक भेजना था। बोले नहीं नहीं, मरते वक्त इसने मेरा नाम पुकारा था, नारायण मुझे बचाओ, इसलिए ये स्वर्ग का अधिकारी है। तो ठाकुर जी का नाम आप लीजिए, जरूर आपको ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी से कैसे आते हैं? 2 मिनट और बोलेंगे। ठाकुर जी के भक्त हुए हरिनंदन दास, हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के ऋतिक भी हुए। एक बार ठाकुर जी से पूछे, ठाकुर आपकी हम लोग पूजा करते हैं और आप नहीं रहेंगे। अब सोचिए, ठाकुर जी तो है नहीं, तो ठाकुर जी है नहीं क्या? भैया शरीर रूप में ठाकुर जी थे ना। तो कहते हैं ना कि शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, अजय निज शब्द की भक्ति करे सदगुरु यूं समझाए। ठाकुर जब नहीं है तो शब्द रूप में है, मंत्र रूप में है, बीज मंत्र जो जपते हैं ना उसी रूप में है। जब आप नाम लेंगे तो ठाकुर जी आ जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ठाकुर जब आपको हम लोग भक्त लोग कहीं भी बुलाते हैं, अब पानी बरसने वाला था, तो आप आते हैं क्या? बोले हाँ आते हैं। बोले कैसे आते हैं? ठाकुर बोले व्हेन यू कॉल मी आई हियर यू। जब तुम हमको पुकारते हो तो मैं सुनता हूं। व्हेन यू शाउट मी आई अपीयर विद यू। जब हमको बहुत जोर से पुकारते हो तो मैं आपके साथ आ जाता हूं। तो बोले कि ठाकुर साथ क्यों, सामने नहीं आते हो? ठाकुर बोले हरिनंदन ताऊ होते पारे यदि प्रयोजन था। ऐसा भी हो जाएगा, यदि प्रयोजन होगा तो मैं सामने ही आ जाऊंगा। आते हैं ठाकुर, आज आए थे सत्संग में, पानी को हटाए थे और मेरी श्रीमती बैठी है, धर्मपत्नी मेरी। आप लोग जानते हैं, कई लोग, एक दिन इनकी जान जा रही थी पूरी, ब्लड नहीं था, वो निगेटिव ब्लड है। और यही बात यही ये ब्रिज नर्सिंग होम में मैं ले गया था इनको। तो सवेरे डॉक्टर बोला कि ब्लड नहीं है, 2 यूनिट ब्लड बचा है, आप इंतजाम करिए ओ निगेटिव का। पूरे कानपुर छान मारे। उस दिन पूजनीय आचार्य देव जो वर्तमान के हैं लखनऊ आए हुए थे, सब पूरा कानपुर वहीं चला गया था और इनकी तबीयत खराब हो गई। मैं ले आया नर्सिंग होम में, बोला भैया ब्लड ले आइए। पूरा कानपुर हम लोग छान मारे, कहीं ब्लड नहीं था। रात हो गया, 8 बज गया। वहां दादा से निवेदन भी हो गया, सब लोग कानपुर
लखनऊ से कानपुर आ गए। अब देखिए, जो मैं बात बताया, मेरे पास ठाकुर जी की एक फोटो थी, मेरे बच्चे भी बाहर बैठे थे। मैंने उस फोटो को बोला ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, आप हरिनंदन दा को बोले थे कि व्हेन यू कॉल मी आई हियर यू, व्हेन यू शाउट मी आई अपीयर विद यू। तो ठाकुर जी कब आओगे? ये तो मर गई। डॉक्टर भाग गया, पूरा शरीर पीला हो गया, बोला ले जाइए, गाड़ी छूट गई। 2 मिनट बाद कमलेश भाभी के लड़का का फोन आता है, बोलता है अंकल क्या हुआ? हम बोले भैया पूरा कानपुर पूरा दुनिया को बोल गए। क्या हुआ? क्या यार, उनका जो है तबीयत खराब था, खून नहीं है, वो निगेटिव ब्लड, डॉक्टर बोला कि अब ले जाइए। तो वो लड़का जो है, तब छोटी मोबाइल थी, तो फिर 5 मिनट बाद फोन किया, अंकल एक मेरा दोस्त है, उसका ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसको हम बोले हैं, आ रहा है, देगा खून। अब देखिए, लेकिन फिर भी इनके भैया डॉक्टर हैं, वो आ गए थे लखनऊ से, और वो डॉक्टर भाग गया जो अटेंडेंट था। तो वो बोलते हैं सुनो, मेरी बहन मर नहीं सकती है। बोला कि भैया चल ही नहीं रहा है नस, तो मैं क्या करूं? बोले इष्टवृत्ति की है ठाकुर जी का, और जो इष्टवृत्ति करता है ना वो मरता नहीं। ठाकुर जी बोले आपद विपद आए जैसे भी हो प्राण, इष्टवृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। अरे भाई चमत्कार हो गया। वो लड़का खून निकाला वहां एसपीएम हॉस्पिटल कल्याणपुर, वो आया नहीं, पता नहीं कौन था, उसने खून भिजवाया, खून आया, बोला कि चढ़ेगा नहीं। इनके भैया थे तो डॉक्टर हैं, बोले कि नहीं अभी नस चल रहा है पैर में, लगाओ। देख लगाया, खून चढ़ गया। बैठ के कुछ करके फिर रेजिडेंसी हम लोग ले गए, फिर वहां 1 यूनिट चढ़ाई इनके, फिर भाई बहन उन लोगों का वो निगेटिव है। दूसरे दिन लोग आए देवघर से, दिल्ली से, तो चढ़ा। ठाकुर जी खून लेके आए, ठाकुर जी बचाए। लेकिन आपका मृत्यु तो लिखा है, आपकी कुंडली में लिखा है, उस दिन आपको मर जाना है। आप मर गए, खत्म। लेकिन आपने इष्टवृत्ति किया था, आपने ठाकुर जी की बातों को पे यजन याजन इष्टवृत्ति सस्तैनी सदाचार, जो भी ठाकुर जी बोले हैं, सबकी भलाई करना, सबको जो है साथ लेकर के चलना, ये सब आप करते चले आ रहे। यही करना है, यही पूजा है। अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र सबका ध्यान रखना। तो ठाकुर जी देख रहे हैं, तो ठाकुर जी का जब आप काम किए तो वो आपकी उम्र जोड़ दिए, उम्र बढ़ा दिए। यही होता है महामृत्युंजय महाकाल। यही बैठे हैं साक्षात, और मेरी धर्म पत्नी भी यहीं बैठी है। देखिए आज 8-9 साल हो गया। चमत्कार, यही है चमत्कार। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो ठाकुर जी की इष्टवृत्ति नहीं करते हैं वो आज से अभी से करना शुरू कर दें, और हर 30वें दिन ठाकुर जी के यहाँ जमा करें। ये ना सोचिए क्या होगा, कल होगा, नहीं होगा, सही होगा, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय।